करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद में बड़ी वारदात। थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में डाकू 2 करोड़ 21 लाख रुपए ले उड़े। बेडशीट शोरूम का मुलाजिम असलम बैंक में रकम जमा कराने गया और लुट गया। मोटरसाइकिल सवार डाकू टाटा बाजार में बैंक के सामने से रकम छीनकर फरार हुए। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में बड़ी डकैती। डाकू शहरी असलम से 2 करोड़ 21 लाख रुपए छीनकर फरार। बेडशीट शोरूम का मुलाजिम रकम बैंक में जमा करवाने जा रहा था। टाटा बाजार निजी बैंक के बाहर से मोटरसाइकिल सवार डाकू रकम छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। वारदात के खिलाफ टाटा मार्केट की ताजर बिरादरी सरापा एहतजाज बन गई। ये हमारे डैमने बेडशीट के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं बाजार के, उनका मुलाजिम असलम साहब 2 करोड़ कुछ लाख रुपए लेकर यहाँ आया, यहाँ बैंक में गया और फरार हो गया। 2 आदमी आए हैं, एक ने हेलमेट पहना हुआ था, एक ने नकाब पहना हुआ था, तो अपना काम कर गए। ताजर कहते हैं पुलिस जराइम पेशा अनासर को रोकने में नाकाम हो चुकी है। हमारे कारोबार को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा। गुज़िश्ता माह CPO से बाजार में पुलिस मोबाइल गश्त की दरख्वास्त की थी। बैंक के बाहर एहलकारों की तैनाती, CCTV कैमरों और दीगर हिफाजती इक़दामात की यकीन दहानी पर कोई अमल नहीं किया गया। रोजाना की बुनियाद पर बाजारों में कोई ना कोई वारदात हो रही है। पुलिस हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाए। छोटी मोटी वारदातें अक्सर जो 2, 3, 4, 5 लाख तक तो डकैती होती रहती है रेगुलर। उस पे हम सिर्फ काफ़ी मरतबा हमारी मतलब मीटिंगें जो हुई हैं, हमने पुलिस मांगी है, सिक्योरिटी मांगी है, कम से कम हमें इस मार्केट में कोई मोबाइल सर्विस दे दे कि जो सारा दिन चले, क्योंकि यहाँ कारोबार बहुत बड़ा होता है। हर तरह के लोग इधर बैठे हैं, छोटे तबके के लोग भी हैं, बड़े के भी हैं। SP इकबाल टाउन DSP ने जाए वकूआ पर पहुंचकर तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। कैमरामैन मौज़म अली के साथ अहमद साद, सिटी 41, फैसलाबाद। हुकूमत ने दिन दिहाड़े अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे महंगा होकर 272 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल भी 19 रुपए 90 पैसे महंगा 273 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गया। ताजिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। फी लीटर कीमत ने 19 रुपए 95 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। ताजिर हुकूमत पर फट पड़े, बोले पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान बर्पा होगा। छोटा ताजिर तो पहले ही कारोबार छोड़ने पर मजबूर है। मुलाजमीन की तनख्वाहें देना भी मुश्किल हो चुका है। 20 रुपए पेट्रोल जो बढ़ाया ना, ये सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ा, ये मुल्क में जितनी भी चीज़ें बनती हैं या कराची से जितना भी हमारे सामान आता है, कंटेनर आते हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। आप देखें कि जनाब बिजली के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, अब उसके बाद पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं। एक मुतवसत तबका जो ताजर तबका है वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, वो अपने लेबर की तनख्वाह अदा नहीं कर सकता। पेट्रोल समझो बढ़ गया, मुल्क में हर चीज़ बढ़ गई, ठीक है कि नहीं। देखो मुलाजमीन के पास मोटरसाइकिल होती है, वो पेट्रोल डलवाएगा या घर के खर्चे पूरे करेगा, बिजली के बिल देगा। ये समझे पेट्रोल नहीं, ये पूरी मुल्क में ही महंगाई हो गई है। पेट्रोलियम की कीमत में इजाफे के बाद इतलाक भी फौरी करने के अहकाम जारी। ताजिर कहते हैं मुल्क की तारीख में इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। पेट्रोल की कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत फौरी तौर पर बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में जालमाना इजाफा वापस ले। अभी कुछ दिन पहले चीनी का बम 50 रुपए डाला अवाम पे, अब आज 20 रुपए पेट्रोल का डाल दिया। ये हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है। अवाम को जलील करने का इन्होंने ठेका ले लिया है। हम पहले महंगाई के बोझ में काफ़ी दबे हुए हैं और इस अब जो है पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है जी, तो उसकी वजह से मज़ीद जो है परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि इससे जो है वो सारी चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती हैं। अवाम में अब अद्वियात खरीदने की भी सकत नहीं रही। मुल्क में माशी सरगर्मियां बिल्कुल मांद पड़ गई हैं, जिसका हुक्मरानों को एहसास नहीं। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा। चिन्योट के शहरियों का हुकूमत पर गम और गुस्से का इजहार। बोले हुकूमत महंगाई से मारने की बजाय अवाम को एक बार ही खत्म कर दे। हुकूमत ने दिन की रोशनी में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए नहीं, सीधा 20 रुपए का इजाफा कर डाला। अवाम बिलबिला उठी, कहते हैं हमारी चीखो पुकार सुनने वाला भी कोई नहीं, हम खाएंगे या पेट्रोल डलवाएंगे। हुकूमत मुतवस्सित तबके का नामो निशान मिटाना चाहती है। शहरी कहते हैं फाकों से मारने के बजाय हुकूमत एक ही बार सबको मार दे। खुदा के लिए तमाम तरक्याती फंड्स पर पाबंदी लगाकर अवाम को रिलीफ दिया जाए। वो जुल्म है अवाम के ऊपर, गुर्बत है, ऊपर से महंगाई बहुत है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है एक बार।
पेट्रोल डलवाना जो है ना। ये जो बिजली बढ़ाई है आपने, ये बिजली तेल बढ़ गया, बिजली बढ़ गई। अल्लाह तुम्हें हदायत को मेहरबानी करो। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, इस पर पेट्रोल की कीमत में इजाफे से मजीद बोझ बढ़ेगा। आधे से ज्यादा तनख्वाह पेट्रोल के खर्चे पर निकल जाती है। लोग मजबूर हो गए महंगाई की वजह से, सैलाब आ गया महंगाई का कि लोग पेट्रोल डलवाने से भी मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल 10 रुपए कम होता है तो 20 रुपए बढ़ जाता है। महंगाई का सैलाब है, सब्जियां महंगी हैं, पेट्रोल महंगा है, कोई चीज सस्ती आने को तैयार ही नहीं है। दिन ब दिन हर चीज की महंगाई हो रही है, लोग परेशान है, कारोबार नहीं है, लोग बहुत तंग हो गए हैं। गवर्नमेंट से ये हमारी दरख्वास्त है, ये जितनी भी महंगाई का बुरान है ये सस्ती करें, आवाम जो है गरीब लोग खुशहाल हो सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिनियोट। ट्रांसपोर्टर्स ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सारा बोझ अवाम पर पड़ेगा, किराया बढ़ने से सवारी कम होगी। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के मसाइल बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। रुखसत होती हुकूमत का गरीब आवाम पर एक और कारीबार। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे का बड़ा इजाफा। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम की मुश्किलात में कमी की बजाय मजीद इजाफा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बोले सारा बोझ अवाम पर पड़ेगा, किराया बढ़ने से सवारी कम होगी, अवाम और ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद के लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। गरीब बंदे हैं अफसा जी, काम दिहाड़ी टपया ही जाता है। पेट्रोल पूरा नहीं होता, दिहाड़ी सही बनती नहीं, जेड़ा दिहाड़ी बनाने पेट्रोल तो ही लग जाती। शामी टेंशन वखरी होती, बच्चे निके निके। कीमतों में इजाफे से महंगाई का मजीद तूफान आएगा। महंगाई ने अवाम के लिए एक वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल बना दिया है। ट्रांसपोर्टर्स ने तेल की कीमतों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, रिक्शा एसोसिएशन भी परेशान। कहते हैं सवारी पहले ही बहुत कम है, अब किराया बढ़ाना मजबूरी, वरना गुजारा कैसे करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रिक्शा एसोसिएशन फैसलाबाद भी परेशान। किरायों में इजाफे से सवारी मजीद कम होने का खौफ सताने लगा। मरकजी सदर रिक्शा यूनियन इजाज कहते हैं कैसे होगा गुजारा, किरायों में इजाफा करना मजबूरी बन गया है। महंगाई की वजह से एक वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। अब पेट्रोल की कीमत में फिर से इजाफा हर चीज को मुतासिर करेगा। कि जो गरीब आदमी 20,000 रुपया कमाता है, हम रिक्शा ड्राइवरों की बात करते हैं तो इनकी औसत एवरेज जो महाना इनकी जो बनती है इनकम, वो 25,000 से ज़ायद नहीं बनती। इसी दफ्तरों के अंदर बैठ के ये वो पॉलिसियां बना रहे हैं कि जिससे हकीकत है कि कौम जो है वो खुदकुशियों की तरफ बढ़ रही है और खाना जंगी इस मुल्क के, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अगर यही हालात रहे तो मुल्क के अंदर खाना जंगी जो है वो शुरू हो जाएगी। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का तूफान बरपा होगा। सवारी तो पहले ही बहुत कम है, इस सूरत हाल में घर वालों का पेट पालना तो दरकिनार है। पेट्रोल के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो जाएगा। दिहाड़ीदार मजदूर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आए दिन डीजल की और पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जो हमारे बर्दाश्त से बाहर हैं। नहीं चल सकते, अड्डे बहुत ज़्यादा हैं, सारे मामला जो ज़्यादा हैं वो हमारे साथ कोई टेबल टॉक करें, बैठ के करें। हम भी इनके भाई हैं। इतना बढ़ाई जा रहे हैं, हमारा गुजारा पहले ही नहीं है। ऊपर से ये रिक्शे इतने बढ़ गए हैं कि सब जो आता है वो रिक्शा लेके रोड पे आता है, रूट नहीं है, पूछता कोई नहीं है। तो महंगाई तो और ज़्यादा, अब जब हमने ज़्यादा पैसे मांगने हैं तो लड़ाई होनी है रोड पे। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं हुकूमत गरीब मिटाओ पॉलिसी पर अमल दरामद से बाज आ जाए तो बेहतर है। अवाम सड़कों पर आ गई तो हालात कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद ईमान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई के 27 शहरियों पर महंगाई के बढ़ते वार। गैस की कीमत में मुसलसल इजाफे से टोबा के शहरी सीखपा। सरकारी कीमतों पर गैस दस्तयाब नहीं। एलपीजी की फी किलो कीमत में 23 रुपए 86 पैसे का इजाफा। मार्केट में सिलेंडर 2,700 रुपए में फरोख्त होने लगा। देखते हैं अहमद नदीम की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से एलपीजी की फी किलो कीमत में 23 रुपए 86 पैसे का इजाफा कर दिया गया। मार्केट में सिलेंडर 2700 रुपए में फरोख्त होने लगा। महंगाई के सताए शहरी हुकूमती इकदाम से नाला। गैस की कीमत में मुसलसल इजाफे पर टोबा टेक्सिंग के शहरी फट पड़े। कहा ओगरा की मुकर्रर करदा कीमतों पर गैस दस्तयाब नहीं। दुकानदारों का अपनी मर्जी की कीमतों पर गैस फरोख्त करना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। 700 रुपए मजदूरी है, गैस भरवाएं या आटा चीनी पूरा करें।
ਬਸ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਆਈਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। शहरी कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने में यकसर नाकाम हो चुकी। इंतजामिया सरकारी निरफों पर गैस की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबाडेक सिंह। एक माह में महंगाई 3.46% बढ़ गई। चाय, चावल, गंदम, चीनी, गोश्त, दालें भी महंगी। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। जुलाई में महंगाई में 3.4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में महंगाई की मजमूई शरह 28.31% हो गई। सब्जियां 37.6, टमाटर 33.4, सब्ज मसाला जात 18.8% महंगे हुए। आटा 13.3, चीनी 11.1, आलू 8.1% महंगे हुए। एक माह में गुड़ 6.79, खुश्क दूध 5.2 और दाल माश 3.2% महंगी हुई। जुलाई में बिजली चार्जेस 39.88, ट्रांसपोर्ट चार्ज और हॉस्पिटल सर्विसेज 6% महंगी हुई। जुलाई 2022 के मुकाबले में जुलाई 2023 में सिगरेट 123.46% महंगे हुए। एक साल में आटा 102.43% और चाय 97.26% महंगी हुई। चावल 68.8, गंदम 66.5, आलू 60.6 और चिकन 58.1% महंगा हुआ। चीनी 56.4, गंदम मसनूआत 55.9, गुड़ 44.5% महंगा हुआ। एक साल के अदाद शुमार के मुताबिक दाल मूंग 43.8, दाल माश 41, दूध 30 और सब्जियां 25% महंगी हुई। स्टेशनरी 63.5, गैस 62.8, गाड़ियां 35.6 और तामीराती सामान में 35% इजाफा हुआ। एक साल में बिजली चार्जेस 8.3 और घरों के किराए 7.4% बढ़ गए। जंग के मुकाम पर चिनाब में तुग़यानी, तेरेमो बैराज पर पानी का बहाव 1,02,000 क्यूसिक पर बरकरार। दर्जनों देहात मुसलसल ज़ेर-ए-आब, बस्तियों का ज़मीनी राबिता अभी तक बहाल न हो सका। के मकाम पर चिनाब में सैलाबी सूरत हाल, तरीमो बैराज पर पानी का तेज बहाव 1,02,000 क्यूसिक पर बरकरार है। जिला भर के दर्जनों देहात सैलाबी पानी के रेलों में महसूर हैं। हिफाजती बंद में सैलाबी पानी से आमदोरफ्त मुअत्तल, इलाका मकीनों की मुश्किलात कम न हो सकी। मुतअद्दिद बस्तियों का जंग से जमीनी राब्ता अभी तक मुनक़ता है, जिससे निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये पानी जो अभी 2 लाख का रेला आने वाला है, 1 लाख के आने की वजह से इंतजामी की कोई किसी किस्म की नजर नहीं है, तो 2 लाख जिस वक्त आ रहा है, मैं उनसे अब आप मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा हुकाम बाला से कि वो मेहरबानी करके इन गुरबा की तरफ देखें। और ये बिल्कुल गरीब बस्ती है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई नजर करम नहीं किया जा रहा। सर अंदर आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारा कोई जानवर या कोई इंसान बीमार हो जाए तो फिर बहुत मुश्किलात होती हैं हमें बाहर अंदर जाने की, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बस्तियों के अंदर भी है, घरों के अंदर भी मौजूद हो चुका है पानी। महकमा नारुकाम के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में सैलाबी पानी में कमी आने का इम्कान है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद दफ्तर की फंड्स में मुबैना हेरफेर। ऑडिट रिपोर्ट में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के फंड्स में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का पोल खोल दिया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद दफ्तर की फंड्स में मुबैना हेरफेर। ऑडिट रिपोर्ट में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के फंड्स में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का पोल खुल दिया। महकमा ऑडिट ने फंड्स में खुर्द बुर्द की रिपोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दी। फंड्स कहाँ गए, बेज़ाब्तगियों का जिम्मेदार कौन, SNGAD का मामला पर नोटिस, जिम्मेदारान से जवाब तलब कर लिया। महकमा ऑडिट की रिपोर्ट के मुताबिक रमजान बाजारों की मद में जायद कीमत पर फ्रूट खरीद कर 42 लाख का कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया। सब्जियाँ और फ्रूट की खरीदारी में मुबैना तौर पर 79,96,000 के फंड्स में बेज़ाब्तगियां रिकॉर्ड की गयी। इंतजामी अमूर के नाम पर मुबैना तौर पर 13 करोड़ 71 लाख के फंड्स में हेरफेर की गई। 6 लाख से ज्यादा गैर जरूरी पेमेंट वाजिबात की अदायगी के नाम पर जाली करार दी गई। फर्म की बजाय DDO के नाम पर गैर कानूनी तौर पर 54,56,000 के चेक जारी किए गए। इंतजामी अमूर में 79,90,000 के फंड्स में खुर्द-बुर्द की गई। 3,82,000 की बोगस पेमेंट से करप्शन की गई। POL अखराजात की मद में 24 लाख से ज्यादा के फंड्स में बेज़ाब्तगियां की गई। महकमा ऑडिट की जानिब से साल 2022 की ऑडिट रिपोर्ट मुकम्मल रिपोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इरसाल कर दी गई। SNGAD ने नोटिस लेते हुए 3 दिन के अंदर जवाब तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर कहते हैं, महकमा ऑडिट की जानिब से ऑडिट पैराज पर एतराजात सामने आए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से ऑडिट पैराज के वाजिबात जमा कराने के लिए वॉकिंग की जा रही है। देखिए, जो ऑडिट की रिपोर्ट है गालिबन SNGAD की तरफ से आई है, इसमें कुछ ऑडिट पैराज रेज हुए हैं और उनके ऊपर मजीद अब देखें, एक तो एक हमने कुछ जवाब देने हैं डिपार्टमेंट को, हम उसको वो जवाब तैयार कर रहे हैं और उसका जब ऑडिट पैरा जब भी आता है उसका एक जवाब दिया जाता है, रिस्पॉन्ड किया जाता है कि ये उन्होंने एक अनॉमली पॉइंट आउट की
की है और उसका ये वजह है उसकी, तो हम वो जवाब देंगे, उसके बाद देखते हैं फर्दर पे क्या एक्शन होता है। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का कहना था जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना तहकीकात और कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। फैसलाबाद बाईपास रोड का मंसूबा, महकमा हाईवे फैसलाबाद को 2 अरब से जायद के फंड्स दरकार। महकमा हाईवे ने सेक्रेटरी CNW से फंड्स मांग लिए। फैसलाबाद बाईपास 97 किलोमीटर तक काम होना है। सत्याना रोड था जंग रोड, कुड़ियावाला था सत्याना तक सड़क की बहाली का काम जारी। रोशनवाला बाईपास था सुधार बाईपास चौक तक सड़क की बहाली जारी है। PFC शेयर के तहत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के लिए 8 अरब 79 करोड़ जारी। सूबा की 36 अजला की हेल्थ अथॉरिटीज के लिए फंड्स जारी किए गए। शेयर के तहत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के लिए 8 अरब 79 करोड़ जारी। सूबा की 36 अजला की हेल्थ अथॉरिटीज के लिए फंड्स जारी किए गए। महकमे खजाना ने फंड्स के इजरा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के लिए 35 करोड़ जारी किए गए। टोबा के लिए 20 करोड़, झंग 29 करोड़ जारी किए गए। चिन्योर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के लिए 8 करोड़ से ज्यादा के फंड्स दिए गए। महकमे खजाना ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स हेल्थ अथॉरिटीज को मरासला इरसाल कर दिया। जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के जरिए कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी ब्लैकलिस्ट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्योर एंटरप्राइजेस को ब्लैकलिस्ट कर दिया। कंपनी मालिकान ने फैसलाबाद, सरगोदा और लाहौर में मुख्तलिफ अफराद के साथ मिलकर मजमूई तौर पर 1 अरब रुपए से जायद की टैक्स चोरी की। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम ने प्योर एंटरप्राइजेस के तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए। टैक्स और जुर्मानों की अदायगी तक मुलजमान को कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। प्योर एंटरप्राइजेस ने के मालिकान ने मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ अफराद के साथ मिलकर फर्जी कंपनियां बनाई। चिन्योट, कमालिया और समुंदरी में रेवेन्यू खिदमत कचहरियों का इनेकाद किया गया। मोहम्मद आसिफ रजा ने महाना रेवेन्यू खिदमत कचहरी में अवामी शिकायत सुनी। महकमा माल से मुतल्लिका दरख्वास्तों पर अहकाम दिए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अल्ताफ हुसैन अंसारी, DMO असलम ज़िया भी मौजूद थे। महकमा माल का तमाम अमला कचहरी में मौजूद था। मोहम्मद आसिफ रजा का कहना था अवाम का एतमाद रेवेन्यू अमला पर बहाल किया। फौरी नौयत के केसेस के मौका पर अहकाम जारी किए हैं। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल हन्नान खान की जेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया। तहसीलदार मुनव्वर हसन समेत पटवारियों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल हन्नान खान का कहना था खुली कचहरी का मकसद एक ही छत तले सालीन के मसाइल को हल करना है। हर महीने की 1 और 2 तारीख को खुली कचहरी लगाई जाती है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर समुंदरी में भी अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद 30 से ज्यादा दरख्वास्तें मौका पर हल कर दी गई। अवामी खिदमत कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी सुलेमान मंशा, ADLR अली हैदर रिजवी, तहसीलदार, कानून गो, पटवारी और दीगर अमला ने मौका पर अवाम की दरख्वास्तें निपटाई। असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा का कहना था अवामी कचहरी का मकसद अवाम को एक जगह उनके मसाइल का फौरी हल फराहम करना है। जंग में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम हुर्मत कुरान रैली, शुरका ने स्वीडन के वाक़े के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से हुर्मत कुरान रैली का एहतमाम किया गया। शुरका ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। रुकन मरकजी शुरा जमीयत उलमा इस्लाम शहबाज गुजर का कहना था कि स्वीडन वाक़े पर उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह हुए हैं। स्वीडन और डेनमार्क में मुसलसल कुरान पाक की जो हुरमती हो रही है, ये एक इंतहाई दरिंदगी का मुजाहरा है। आज़ादी अज़हार के नाम पर ये जो है एक नंगी और खुली जो है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। शुरका ने सानिया बाजोड़ की शदीद मजम्मत की। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार, मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकोबी का मुतालबा कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर कन्वेंशन पर जो दरिंदगी का मुजाहरा किया गया है उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले इंसानियत के दायरे से भी निकल रहे। शुरका ने स्वीडन के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। रैली स्टेशन चौक से होती हुई खत्म नबुआ चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, Studio 41 जंग। फैसलाबाद में 20 साल तक के तलबा के लिए इंग्लिश जुबान फ्री सीखने का अच्छा मौका। एजुकेशन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में अमरीकी काउंसलेट के ताउन से इंग्लिश एक्सेस प्रोग्राम में दाखिल है। उम्मीदवार 6 अगस्त तक दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। फैसलाबाद में 20 साल तक के तलबा के लिए अच्छी खबर। अमरीकी कौंसलेट के ताउन से एजुकेशन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में फ्री इंग्लिश जबान सिखाई जाएगी। 2 साल इंग्लिश एक्सेस प्रोग्राम में दाखिलों के लिए उम्मीदवार से 6 अगस्त तक दरखास्तें मांग ली जाएंगी। ऐसे बच्चे जो पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो ऐसे स्कूल्स में, इस तरह की अकेडमीज़ में जा सकें, तो हम उनको ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए जो है वो दावत देते हैं कि वो आएँ और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनें और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें। प्रिंसिपल एजुकेशन यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाहिद इकबाल कहते हैं जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के भारी फीसें अदा नहीं कर सकते वो इंग्लिश एक्सेस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें।
इसमें उनकी ग्रूमिंग, स्किल डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स पे बुनियादी तौर पर फोकस किया जाएगा। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी, रोज़ाना 2 घंटे की क्लास होगी और ये आफ्टरनून क्लासेस होंगी कि बच्चे अपनी जो कोर्स वर्क है, रूटीन की क्लासेस, उनको पढ़ के स्कूल से फारिग होने के बाद इसको ज्वाइन कर सकेंगे। इंग्लिश एक्सेस प्रोग्राम के तहत हफ्ते में 3 दिन सेकंड शिफ्ट में क्लासेस होंगी। कोर्स की तकमील के बाद तलबा को अमेरिकी कौंसलेट के एलुमनाई प्रोग्राम का हिस्सा बनने और बैरून ममालिक स्कॉलरशिप्स हासिल करने के मौके मुयस्सर आएंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप में HOD शोबा अबलागियात डॉक्टर अतिया डार की जानिब से मुनाकिद कराई गई। वर्कशॉप में जंग और गुजरात की यूनिवर्सिटीज़ के तालिबी माहिरीन ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप का इनेकाद सदर शोबा मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर अतिया डार ने किया। वर्कशॉप में डॉक्टर यूसुफ जाहिद, चेयरमैन मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट गुजरात ने खसूसी शिरकत की। जंग और गुजरात यूनिवर्सिटीज के माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। वर्कशॉप की मेजबान वाइस चांसलर जंग यूनिवर्सिटी डॉक्टर नबीला रहमान ने की। सदर शोबा मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर अतिया डार का कहना था कि वर्कशॉप का मकसद तलबा को बेहतर रहनुमाई फराहम करना था। वर्कशॉप में मेयार तालीम को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से आगाही फराहम की गई। वर्कशॉप में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और एनाकाद को सराहा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम हेपेटाइटिस से मुतालिक आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से हेपेटाइटिस से मुतल्लिक आगाही दिन मनाया गया। हेपेटाइटिस बारे आगाही सेमिनार और वाक का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर आमिर शौकत शरीक हुए। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना था कि हेपेटाइटिस का मर्ज बड़ी तेजी से फैल रहा है। हजाम, अतायत, एक दूसरे का बर्श इस्तेमाल करना इसके फैलाव की बड़ी वजूहात हैं। इन्होंने साल में एक बार हेपेटाइटिस का टेस्ट कराने की जरूरत पर जोर दिया। मेडिकल स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को इस मर्ज के बारे में आगाही दी है और उनको ये हमने मैसेज दिया है कि ये आगाही सिर्फ आप अपने तक महदूद मत रखें। जहां भी आप जाएं, अपने घरों में जाएं तो अपने अजीज रिश्तेदारों को बताएं कि हेपेटाइटिस से कैसे बचा जा सकता है, ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस B से। जो पीला यरकान है, जो A और E से होता है, वो कदरे कम खतरनाक है, लेकिन ये जो 2 ऐसे हैं जिस पे बहुत ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर आमिर शौकत कहते हैं, बर वक्त तशखीस ना होने से हेपेटाइटिस की बीमारी दीगर अहल खाना में मुंतकिल हो जाती है। तमाम सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस की तशखीस और इलाज के लिए मुफ्त सहूलत फराहम की जाती है। ये मर्ज जो है ना प्रेवलेंट है, हमारे मुल्क में फैला हुआ है। इसलिए मेरा टेक होम मैसेज और आज का हमारा तमाम लोगों को जो है ना पैगाम ये है कि अलामतों का इंतज़ार ना करें। साल में कम से कम 2 मरतबा नहीं चले 1 मरतबा अपना टेस्ट आके देखें। ये सहूलत इंतहाई सस्ती है। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कैमरामैन ईमान अली के साथ आज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। अगस्त शुरू होते ही जश्न आज़ादी की तैयारियों का आगाज। चिन्योट शहर में जश्न आज़ादी के सामान के स्टॉल्स लगना शुरू हो गए। बाजार रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज हलाली परचमों से सजाए जाएंगे। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। अगस्त शुरू होते ही जश्न आज़ादी की तैयारियों का आगाज। चिन्योट शहर में जश्न आज़ादी के सामान के स्टॉल्स लगना शुरू हो गए। शहर के गली कूचे, मोहल्ले, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। कहीं सबज हलाली परचम लहरा रहे हैं, कहीं कौमी तरानों की गूंज है। कल स्टॉल लगाया है और जो चीज़ महंगाई इतनी है, जो चीज़ 25 रुपए की लेते थे वो 50 रुपए की दे रहे हैं। गाहक पैसे भर नहीं रहा। बच्चे बुजुर्ग जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने के हवाले से काफी पुरजोश हैं। बच्चों ने महंगाई को जश्न आज़ादी की खुशियों के लिए जहर कातिल करार दे दिया। चीजें लेने आए थे, चीजें कुछ महंगी बहुत हैं, तो हम अब वापसी जाएंगे घर, तो पैसे लेके आएंगे तो लेने आएंगे। जश्न आज़ादी में स्पेशल स्टॉल लगाने वाले कहते हैं, पहले इस माह में काफी अच्छी आमदन हो जाती थी, इस बार महंगाई की वजह से खरीदो फरोख्त में कमी का अंदेशा है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41, चिन्योट। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।